बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। मैंने एक बात कई बार बोली है, कबीर साहब महान वैज्ञानिक थे। पूरे खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड का रहस्य उन्होंने अपनी वाणी में दिया है। ये साधारण बात नहीं है, ये शून्य में पूरा ब्रह्मांड है। जहां तक इस ब्रह्मांड के रहस्य की बात है, धीरे धीरे इसकी परतें खुल रही है। मैंने एक बात और कही, 20 साल बाद वैज्ञानिक लोग ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करेंगे और बड़े अद्भुत रहस्य देंगे। आइए इसी कड़ी में एक बात करता हूं। ताइपे आधुनिक सभ्यता के एलियन को लेकर वैज्ञानिकों ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। ताइवान के तुनसंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन के अनुसार संभावना है कि एलियन ब्लैक होल से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास जो अद्भुत ऊर्जा है वो किसी अन्य स्रोत से लेते हैं। आप देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले लोग भी भोजन नहीं करते, लेकिन ऊर्जा के लिए कुछ ऐसे टैबलेट्स का प्रयोग करते हैं जिससे उनको ऊर्जा मिलती है। अब ये कह रहे हैं जो एलियंस हैं, वो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कह रहे हैं, एलियन ब्लैक होल से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। वैज्ञानिकों ने डायसोन स्पेयर नाम की तकनीकी का जिक्र किया है, जो एक काल्पनिक मेगा स्कूटर है जो तारों को घेर कर उसमें से ऊर्जा खींचता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध पत्र में कहा है कि एलियन को सूर्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, उन्हें यानी एक शक्ति स्रोत की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की ऊर्जा से भी कहीं ज़्यादा। अब हम सब ये जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र ही सूर्य है। सूर्य की ताकत से ही वनस्पति है, सूर्य की ताकत से हाँ आप हम सब हैं। इसी प्रकार से कह रहे हैं उनको एक अतिरिक्त ताकत की जरूरत पड़ती है। यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री टाइगर ह्यू चोंग का कहना है कि उनकी टीम इस शोध में आगे काम कर रही है। जल्द ही पता चल जाएगा कि एलियन अपनी ऊर्जा से जुड़ी आवश्यकता को कहां से पूरी करते हैं। कहने का मतलब है, अब यहां साहब कह रहे हैं शून्य महल में घोर अंधेरा, शून्य महल, फिर अपनी वाणी में फिर कह रहे हैं शून्य में रचो संसारा, शून्य का कहें खेल सारा। ये पूरे ब्रह्मांड की रचना शून्य में है। आगे जो चौंकाने वाली बात है उसे सुनिए। शोध में शामिल कोलंबिया यूनिवर्सिटी को एस्ट्रो फिजिसिस्ट का लुका कामसो का कहना है कि आगे हम इसे देखना चाहते हैं कि ब्लैक होल से कितनी दूर तक ऊर्जा ग्रहण की जा सकती है, यानी उससे ऊर्जा भी ग्रहण की जा सकती है। उम्मीद है इस शोध से अंतरिक्ष में मौजूद एक नई सभ्यता का पता लगेगा। हमारी पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है जिससे दुनिया के इस सबसे रहस्यमयी पल का पता चल सके। खगोल की वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल से 10 करोड़ सूर्य से निकलने वाली रोशनी मिल सकती है। 10 करोड़ सूर्य। मैं इस पर आपको कुछ प्रमाण दूंगा। संभावना है कि विशालकाय टाइप 2 सभ्यता यहीं से ऊर्जा ग्रहण करते हो।
वैज्ञानिकों को पूरी आशा है कि उस दौर में ब्लैक होल ऊर्जा के स्रोत का मुख्य साधन होगा। हालांकि अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। यानी जो प्राचीन काल में इतनी बड़ी ताकतें जो ग्रहण करते थे, संभवतः वो ये ब्लैक होल की ऊर्जा को ग्रहण करने की ताकत उनके अंदर थी। आप देखते हैं साहब ने इस पर कैसा कितना बड़ा रहस्य बोला है। मैं आज उस विषय पर भी चलूंगा। इसका जिक्र हमारे शास्त्रों में खूब आ रहा है और साहब ने जो वर्णन किया है अभी मैं बताऊंगा। यानी 50 करोड़ सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा से भी अधिक ऊर्जा उसमें है। ये क्या रहस्य है, कैसे रहस्य है? जल्द उठ जाएगा रहस्य से पर्दा। वैज्ञानिकों का तर्क है कि ब्लैक होल अपने आसपास की सभी चीजों को अपने भीतर समाहित कर लेता है। ऐसे में संभावना की यह ऊर्जा भी इस होल में समा जाती है, जिसका लाभ एलियन लेते हैं। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक इस तथ्य की जांच पड़ताल में लगे हैं, जिससे पूरी हकीकत पता चलेगी। इस वैज्ञानिक रहस्य से पर्दा जल्द उठ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। आपको ध्यान होगा एक हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले मैंने इस तथ्य पर बात की है। आगे भी मैं इस पर बात करूंगा। यहां साहब करें शून्य महल में, अब ये अट्रैक्शन पर साहब ने भी बोला है अपनी वाणी में। आप सोचें 624 साल पहले साहब बोल के गए, महाशून्य सिंध विश्वी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी, व्याधर सिंह सर्प भाव काटी, तहां अचिंत पसारा है। जो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक सेकंड में अरबों माइल की स्पीड से यात्रा होती है, मेरा अपना अनुभव है। पर मैं जानता हूं इसकी पुष्टि और हामी कोई नहीं देगा, मुझे झूठा कहेंगे। और मैं उस यात्रा को जानता हूं, मैंने वो यात्रा की है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो ऊर्जा किस तरह से फिर साधक प्राप्त करता है। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि भोजन भी नहीं ग्रहण करना, नींद भी नहीं, पानी भी नहीं, श्वास भी नहीं। इसका मतलब है आपके शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत है। और साहब अपनी वाणी में और हमारे वेद भी एक बात साफ बोल रहे हैं, ये पिंडे सब्रमंडे, पिंड और ब्रह्मांड की संरचना समान है। अब आइए धर्मदास जी एक बात पूछ रहे, मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं। आदि पुरुष के रूप को कहो भेद समझाए, लोक प्रमाण मर्याद सब सोमह देव बताए। अब आप तुलना करना इस बात से, वो कह रहे 50 करोड़ सूर्य की ऊर्जा से भी ज्यादा ऊर्जा उनको वहां से मिल जाती है। इसलिए एलियन वहां से ऊर्जा लेते हैं, बहुत कुछ वो कर लेते हैं। और एलियन के बारे में तो एक बात पहले भी आई है। चंद्रभूमि पर प्रथम पैर रखने वाले आर्मस्ट्रांग और नील से जब ये पूछा गया क्या आपको वहां एलियन मिले, उन्होंने कहा अब मैं इस तथ्य पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन उनकी स्वीकारोक्ति क्या थी? हाँ, इसको सिद्ध पुरुष का है। कह रहे प्रथम पुरुष का रूप बखानो, सो तुम रूप हृदय में आनो, पुरुष अंग सभी वर्ण न जाई, गुप्त भेद में तो लखाए, शोभा पुरुष शोभा अगम अपारा, ताको को वर्ण पारा, कोटि अनंत योजन लोकाया। कोटि अनंत वो परम ऊर्जा का जो स्रोत है, कोटि अनंत, एक अनंत नहीं। कुछ संक्षेप में देह बताई, कहां कहूं कुछ वर्ण न जाई। नानक देव जी यहां क्या कह रहे, तू बे अंत, तेरा अंत न जाना। कोटि कल्प युग जाय सराई। अब आप वर्णन और तुलनात्मक दृष्टि से देखिएगा थोड़ा। एक युग नहीं बोल रहे हैं, कोटि कल्प युग जाय सराई, मुख अनंत से वर्ण न जाई। एक युग नहीं, कोटि कल्प युग तक भी मैं वर्णन करूं, उस सत्ता का की व्याख्या नहीं कर सकते। यानी जैसा हमने परमात्मा का एक स्वरूप अपने हृदय में बनाया, ये ब्रह्मांड है, पर ये चीज हम सबके ब्रेन में सेट हो चुकी है।
इसलिए जब कबीर साहब ने उस परम सत्ता का विवरण देना शुरू किया तो सरगुण निर्गुणवादी दोनों हिल गए थे। अब कह रहे हैं मैं थोड़ा सा भौतिक में तुम्हें एक उदाहरण देता हूं धर्मदास, उसे ध्यान से सुनना। अब मस्तिष्क को वर्णो भेवा मानो अनंत भानु शशलेवा। अब यहां क्या कह रहे हैं? अनंत भानु, भानु सूर्य को कहते हैं, शशि चंद्रमा को, उसमें समा जाएंगे। अब यहां ये उल्लेख कर रहे हैं वैज्ञानिक कि 50 करोड़ सूर्य की ऊर्जा से भी ज्यादा एलियंस को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, वो यहां उनको नहीं मिल सकती है, इसलिए वो यहां नहीं आ सकते, पर वो है। अब नेत्रन को कहो प्रमाणा मानो अनंत भान शश्याना। अब देखिए यहां पर साहब वैज्ञानिक, मैंने कहा 20 साल बाद वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करेंगे। अब यहां साहब अपनी वाणी में क्या वर्णित कर रहे हैं? कोटिन भान, वाह, भानु सूर्य को कह रहे हैं कोटिन भान, उदय जो हुई, उदय हो, एते ही पुनः चंद्र लकोई, इतने ही चंद्रमा है, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। कह रहे रोम के बराबर नहीं होंगे, यानी वो परम ऊर्जा का स्रोत है वो देश। मेरी इस बात पर आप थोड़ा चिंतन करना। 20 साल बाद वैज्ञानिक लोग ईश्वर तत्व पर सहमति देंगे, उनका प्रयास जारी है, पर वो नहीं पहुंच सकते हैं। तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना, तुम्हारी कृपा से ही हो सकता है। अब आगे क्या करें? अदा कर खुद खजाने से, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे। अभी तक तो वैज्ञानिक खगोल सूर्यमंडल के रहस्यों का पूरा पूरा पता नहीं जान पाए हैं, वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। सूर्य के 9 ग्रह, अभी उन्होंने 10वां ग्रह भी कह दिया, उनका भेद नहीं जान पा रहे हैं। शरीर की अपनी यहां क्षमता है। इस समय यहां पर 40 डिग्री का तापमान चल रहा है, तो आदमी व्यथित है। अगर इसमें वृद्धि होती है 50 के आसपास, तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। सूर्य में एक अद्भुत ऊर्जा है, इसलिए इस धर्म में सूर्य की उपासना भी करते हैं, क्योंकि पूरी ऊर्जा का स्रोत है। यह संस्कृति सबसे प्राचीनतम है। हमारे ऋषि मुनियों ने काफी खोज की है और उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार एक सत्ता को स्वीकार किया। यहां कबीर साहब ने आकर एक बात कह दी, जिस सत्ता को तुम सर्वोच्च सत्ता कह रहे हो, वो तो उस परम सत्ता का एक अंश है। कल भी मैं पलटू साहब की वाणी के माध्यम से कुछ तथ्य रखे थे मैंने, उस देश का उन्होंने भी जिक्र किया, पर वो सत्ता इतनी आनंदमय है, उस सत्ता में ऊर्जा अद्भुत है। उसके बीच आत्मा जब वहां जाकर रहती है, वहां सदा आनंद होता है, वह अगर कबो न हो तो दासा। हम जब इस शरीर में आए तो इस 5 पंचतत्व भौतिक शरीर की प्रकृति 25 को हमें धारण करना पड़ता है। अब वो क्या बोल रहे हैं वहां अपनी वाणी में, पर इसको लोभ दिया गया। कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए साहिब की आइडियोलॉजी को लोपा,
वो समझ नहीं पाए। कुछ ने तो कहा उलटवासियां कबीर साहब को, जहां से आया वहां बोला, रहस्य कुछ और है। ठीक वैसा ही है। लोग कहते हैं पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण का रहस्य और गतिविधियों का रहस्य न्यूटन ने बोला, पर न्यूटन से पहले तो कोपरनिकस ने यह रहस्य बोला था। अब पढ़ाया और लिखाया क्या जाता है, न्यूटन ने फल को गिरते देखा तो बोला ये आसमान में क्यों नहीं गया। हमने भी पढ़ा ना विज्ञान में। इसका मतलब है पृथ्वी में गुरुत्व आकर्षण है। यह न्यूटन की खोज नहीं थी। हाँ, न्यूटन ने आगे क्या किया वो मैं बताना चाहता हूं। कोपरनिकस को तो मौत की सजा हो गई थी, पर उसके पूरे फार्मूले को उसने आगे लेकर के न्यूटन बढ़ा। पर आज के वैज्ञानिक न्यूटन से कहीं आगे की खबर दे रहे हैं ना भाई। पहले तो हमारे देश की मान्यता थी सूर्य नारायण परिक्रमा करता है, ठीक है, धरती स्थिर है, यह मान्यता कुछ लोगों ने स्थापित की। जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष में गए, उन्होंने तो दिखाया धरती को घूमते हुए, पर आप भरोसा करना आज भी इलिटरेसी इतनी ज्यादा है, 50% लोग कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, धरती अपनी जगह है, सूर्य नारायण यात्रा कर रहा है। मेरे शोध बड़े सजीव हैं। मैंने लोगों को दिखाने के लिए 10-12 लोगों को खड़ा किया। पहले मैं उनकी तरफ देखा ठीक से, मैंने बोला धरती घूम रही है या सूरज? बोला गुरुजी धरती अपनी जगह है, सूरज घूम रहा है। मैंने लोगों को गवाही दी। अभी भी आप देखना, जिन माता बहनों की आयु 60 से ऊपर है, उसमें 99% इलिटरेसी है। तो उस समय ये भ्रांतियां लोगों के हृदय में भरी गई जब माता शिक्षित नहीं थी, और माता प्रथम टीचर है, प्रथम गुरु माता पिता। तो इस तरह से कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी धारणा से कुछ मान्यताएं स्थापित की। वो झूठे नहीं थे, वो किसी एक सत्ता तक पहुंचे, पर उस परम सत्ता का बोध नहीं हो पाया। अब कबीर साहब यहां क्या कह रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिए। जय खोजत ब्रह्मा थके, जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष। यानी जिसे खोजने में वो भी लगे हैं, थक रहे हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे आप निंदा कर रहे हैं। साहब तो एक परम वैज्ञानिक संत थे। उन्होंने खगोल के पिंड और ब्रह्मांड की समानता के लिए कई एग्जाम्पल दिए, और आंतरिक शरीर और बाकी शरीरों की बात की। एक पॉइंट पर तो इतनी ताकत आ जाती है, कहता है अहम ब्रह्मस्मि, इस ब्रह्मांड का नाश कर सकता हूं और इस ब्रह्मांड का सृजन कर सकता है आत्मा। इसका मतलब है उस अवस्था में ये बॉडी नहीं होती है, कहीं दूर आपके अंदर वो शक्तियां हैं। मेरा ये विचार है, मैंने एक बात कही थी, शायद कुछ बुद्धिजीवी लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन बुद्धिजीवियों को मैं क्या मानता हूं, घमंडी नहीं हो। उनका ज्ञान स्थूल ज्ञान है, वो सूक्ष्म ज्ञान और उन चीजों को नहीं जानते, इसलिए वो इसकी पुष्टि नहीं करेंगे। साहब यहां कह रहे हैं मैं आया संसार में फिरा गांव के खोर, ऐसा जीवड़ा नाम मिला जो लीजिए फटक पछोड़। दरअसल शरीर में ऐसी पैंटें हैं जहां पहुंचने के बाद आपको एक ताकतें अपनी ओर खींचती हैं, और आदमी वहां भी डरता है। तब उसको यूं लगता है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं।
मेरे जनरल सेक्रेटरी हमारी संस्था के मिस्टर श्यामलाल हैं। मैंने ये उल्लेख पहले भी किया। तो मिस्टर श्यामलाल मुझे एक दिन बोले, गुरुजी मुझे एक ताकत ने ध्यान में पूरी बॉडी से निकाल कर ले जाना चाह रही थी। पर मुझे यूं लगा अब मैं मर जाऊंगा। पर वो ताकत बड़ी आकर्षित थी, उसमें बड़ा आनंद भी था। गुरुजी थोड़ा मुझे बॉडी से जैसे लिया, मैं भयभीत हुआ, मैं फिर वापस आ गया। वही बात है जो भोजपुरी गीत है, हम न जइबे ससुर घर रे बाबा। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं अपनी वाणी में, आप यहां थोड़ा सा ध्यान देना। कोटिन पढ़ ले मारग माही तब जीवी लहे दीदारा। आपको ध्यान होगा, मैंने एक प्रसंग में ये बताया था कि जब मैं गुरुदेव के साथ परमलोक में जा रहा था तो एक सेकंड में अरबों मैल की यात्रा तय होती है वहां। कहीं कहीं जब मैं ये कह रहा हूं जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं, तो मुझे लोग बहुत घमंडी बोल रहे हैं। मैं वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध करूंगा ये चीजें। तो पहले तो हम ऐसे ही जा रहे थे, मान लीजिए गुरुदेव थे, ये शक्ति थी, ये मैं, सब ब्रह्मांड देखते हुए जा रहे थे। लेकिन एक पॉइंट आई, जहां उन्होंने मुझे अपने अंदर समाविष्ट कर दिया। पर उनका, मैं जब उनमें समाविष्ट हो गया तो ट्रांसपेरेंट बॉडी थी उनकी भी, मेरी भी। ये स्थूल शरीर नहीं था। उनके अंदर से अब मैं पूरा ब्रह्मांड देख रहा था, ट्रांसपेरेंट था। बहुत लंबा सा अरबों मील का सफर करने के बाद मुझे बाहर निकाला। आप देखना ये सब तथ्य आएंगे। तब मैंने वहां एक सवाल पूछा, इतनी यात्रा जो हमने की, उस समय आप हम अलग अलग थे, आखिर इस पॉइंट पर मुझे आपने अपने में समाहित क्यों कर दिया? बोला उस पॉइंट पर इतना अट्रैक्शन था शून्य का कि वो मेरे साथ होते हुए भी तुम्हें खींच लेना था। हाँ, बोला मेरे साथ होते हुए भी तुम्हें खींच लेना था। सिर्फ मुझे नहीं खींच सकती वो सत्ता, इसलिए तुम्हें अपने में समाहित किया। सोचिए ना, अब ये गप नहीं है। हो सकता है जो कुछ ऐसे लोग हो, विरोध करने वाले कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, वो तो है ही है। ये तो वैसे ही बात होगी। ये तो ऐसे ही बात होगी। एक उल्लू का बच्चा पेड़ पर बैठा हुआ था, एक हंस आया उड़ता हुआ पेड़ पर बैठा। तो उल्लू के बच्चे ने भाई कहा, रात में तुम यहां आकर क्या डिस्टर्ब कर रहे हो उड़कर? हंस ने कहा दिन है। बोला नहीं रात है। बोला देखो सूर्य नारायण है ना, सब चराचर जीव जो है वो विचरण कर रहे हैं। बोला न मेरे बाप ने बताया, न दादों ने बताया, कोई सूर्य नारायण नहीं है, अंधकार है अभी। वजह क्या है? अब मैं ये पूछना चाहता हूं, उल्लू दिन में क्यों नहीं देख पाता है? मेरे तर्क आप ध्यान से सुने। उसकी आंखों में इतना हाई इंफ्रारेड सिस्टम पड़ा है, इंफ्रारेड सिस्टम हाई है उसका। मुझे इल्म है कैसे। सन 90 की बात है, थोड़ा 90 से पहले आर्मी में हम लोगों को नाइट वॉच के लिए या पेट्रोलिंग के लिए दूरबीनें मिलती थी, जिनमें इंफ्रारेड सिस्टम था।
रात में भी हम 100 मीटर तक क्लियर देखते थे और एक्टिविटीज ऐसे दिखती थी जैसे टीवी पर कोई आदमी चल रहा है, हम देख रहे हैं ऐसे। उसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन थी कि आप लाइट की तरफ कभी भी मत देखना, क्योंकि ये कैमरा हर जगह दो चीजें हैं, एक लाइट हर जगह है और एक तापमान हर जगह है, क्योंकि हम सूर्य की परिधि में है। इसलिए तो कहते हैं ना टेम्परेचर -50, टेम्परेचर आ रहा है उसमें चाहे -50 है। इस तरह चाहे कितना भी घोर अंधकार है उसमें भी रोशनी है। हाँ, अंधकार की परतें ज्यादा गहन है, रोशनी कम है, पर रोशनी है। वो इंफ्रारेड सिस्टम का जो दूरबीन है उसमें गुण है, उस चाहे इतनी छोटी सी किरण है जो अंधकार प्रकाश की, उसको 10 लाख गुना एक्सटेंड कर देता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने वो अभी तो बहुत दूर तक देखने की वो हो गई, अब तो बहुत दूर तक वो देखती है, इंफ्रारेड सिस्टम की दूरबीन है। तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन थी, लाइट की तरफ कभी मत देखना, ब्लाइंड हो जाओगे। आप रोशनी की तरफ मत देखना, इवन अगर जुगनू की टिमटिमाहट है वहां भी मत देखना, तारों की तरफ मत देखना, दूरबीन ऊपर करके मत देखना, ब्लाइंड हो जाओगे, क्योंकि इसमें हाई इंफ्रारेड सिस्टम था। इस तरह उल्लू की आंख में हाई इंफ्रारेड सिस्टम है, इसलिए जैसे सूर्य उदय होता है उसको कुछ नहीं दिखता है। आप पर भी ये प्रभाव पड़ता है, आजमा कर देखना, बाहर 1 मिनट सूर्य की तरफ देखना, बाद में अंधकार ही अंधकार दिखेगा आपको। हंस ने कहा सूर्य नारायण हैं, उल्लू ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ना हमारे बाप ने बोला ना दादा ने बोला। हंस ने भी ठान ली थी कि इसको मैं सूर्य नारायण का दर्शन करूंगा। मैंने परसों एक उदाहरण दिया था 2-3 दिन पहले कि जब हंस ने उल्लू को कहा सूर्य नारायण है, तो उसकी गवाही कौन दिया? चमगादड़ी ने कहा बकवास कर रहे हैं, ये हंस तुम्हें बरगला रहा है, कोई सूर्य नारायण नहीं है, क्योंकि चमगादड़ी भी नहीं देख पाती है। वाह। फिर सुचुंदरी ने भी कहा भैया सही बात है, चमगादड़ी सही कह रही है, अरे उल्लू भाई कोई रोशनी नहीं है, सूर्य नारायण है ही नहीं है। इस पर साहब बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, अंधा अगुआ त्यों परमाई, बहु अंधे त्यों पीछे जाई। मैंने कहा ना विरोध की बात खूब होगी। इस आइडियोलॉजी को संतों ने समझा, इसलिए सभी संतों का विरोध हुआ था, उन्हें बड़ी यंत्रणाएं दी गई। वो गीत है ना, मोहब्बत करेगा तो रोता रहेगा, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। क्यों? मोहब्बत करेगा तो रोता रहेगा। तुम फिर उस प्रेम के अंधकार में, स्थूल प्रेम के अंधकार में तुम्हें अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा और नाचोगे बंदर की तरह। अब कभी क्या कह रहा है, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। तो साहब कह रहे हैं अंधा अगुआ तह पर माई, बहु अंधे तह पीछे जाई। तो लेकिन उसने भी ठान लिया था, इस उल्लू के बच्चे को मैं सूर्य का दर्शन कराऊंगा। हंस बड़ा इंटेलिजेंट था, कहा मैं तुम्हें सूर्य दिखाऊंगा, कल मैं ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगा। जैसे जैसे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य का प्रकाश आच्छादन करता है, तो उसी समय उल्लू की आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी अभी प्रखर हुई, तो जब लाखों गुना ज्यादा उसके अंदर इंफ्रारेड सिस्टम की ताकत है, वो उसी समय जैसे थोड़ा प्रकाश आया अंधा हो जाता है। थोड़ा उगना तो दूर छोड़िए, वो आंखें यूं मिचलाने लगा, बोला हे मित्र नहीं आंख मिचला, खोल आंख।
धीरे धीरे उसकी आंखों को सहने की ताकत आ गई। बोला अब कल आऊंगा। इस तरह कुछ दिन अभ्यास करके उसकी आंखों को वो सूर्य का प्रकाश सहने की जो कोमल प्रकाश था हैबिट डालता गया। तब आखिर में उसकी आंखें परिपक्व हुई, एक दिन सूर्य देखने लगा। फिर वो उल्लू का बच्चा क्या करने लगा, हंस के साथ में दिन में भी उड़ने लगा, उसे अपना मित्र बनाया। आपको पता है उल्लू बरादरी क्या कहा, अरे तेरा बेड़ा गर्क कर दिया ये हंस ने, कहां से आया, ना हमारे बाप ने देखा ना दादा ने देखा, और तू इसके साथ कुल की रीतें भूल गया है। इसलिए साहब यहाँ कह रहे हैं पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहत भक्त तब हुए। थोथी मान्यताओं से ऊपर उठ करके साहब ने उस परम सत्ता का संदेश दुनिया को दिया। ये और जब भी आप ग्रहण करेंगे संत तत्व की धारा को तो समाज उसी तरह आपको भी कहेगा, अरे तू तो बर्बाद हो गया। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं कमल सिंह का उदाहरण कई बार दिया हूं, आज प्रसंग फिर आ गया। उसको बरादरी वालों ने छेक दिया। वो आकर मुझे बोला, गुरुजी बरादरी वालों ने मैंने छेक दिया, बराए दिया। जब बराए देते हैं, यूपी में बराए देना कहते हैं, फिर उसको किसी पंगत में नहीं बैठने देते हैं, किसी संगत में नहीं आने देते हैं, किसी समारोह में नहीं आने देते हैं, उसके हाथ का बना नहीं खाते हैं, उससे बातचीत नहीं करते हैं, उसका मुख नहीं देखते। वो कब होता है, जब कोई अधोगति का कर्म करता है। मैं बोला भाई तूने ऐसा क्या किया, बोला कुछ भी नहीं किया। गुरुजी बात यूं थी कि मेरे भाई की बीवी को कहीं प्रॉब्लम थी, तो उसमें वो सियाने ओझा कर उसको अगुवाते थे यूं यूं, और उन्होंने कहा इसमें तुम्हारी मां की आत्मा आ गई है। अब माता को देवता आ गया है, माता को खुश करने के लिए बकरे की बलि चढ़ाओ। अब बताओ भाई, अहिंसा परमो धर्म है, ये तामस भक्ति नहीं हुई। इसलिए हमारे पंथ में बलि प्रथा वर्जित है, नशा वर्जित है। तो प्लान क्या किया, क्यों कमल सिंह ने कुछ लोगों को मुझसे जोड़ा भी था। प्लान क्या किया वो सुनना। प्लान ये किया, शराबी कबाबी और भी इकट्ठे हो गए, कहा ये अपनी मां का नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा, और उसको छेक दिया। मैंने कहा सुन तू परेशान नहीं हो। अब छेक दिया का मतलब किसी समारोह में नहीं जा सकता, किसी शादी ब्याह में सम्मिलित नहीं होगा, ना उसके घर के किसी ऐसे आयोजन में कोई आदमी है। मैं कहा घबरा नहीं। बोला बेटे बच्चों की शादियां कर। मैं बोला तुम्हारे पास गाड़ी भर के ठकुरे भेज दूंगा, मैं नहीं घबरा। जब वो महाशराबी था, आचरण से अच्छा नहीं था, हर तरह से गलत था, तब छेका नहीं उसको, और जब वो निर्मल हो गया तो छेक दिया। वाह, कुंजड़न केरी हाट में हीरे का क्या मोल। साहब ने सभी शब्द कहे। कुंजड़ा कहते साग सब्जी बेचने वाला, बोला उनकी बाजार में हीरे का मोल नहीं हो सकता है। फिर क्या कह रहे हैं, हीरा रतन की पोटरी बार बार ना खोल, जब आए रत्न फारखी तब हीरे का मोल। मेरे कहने का मतलब है, मैं अब वापिस आता हूं, दुनिया नहीं मानेगी, क्योंकि वो उन रूढ़िवादी चीजों में उलझे हुए हैं। इन मान्यताओं को वो नहीं मानेंगे, कंपाइल किया जाएगा आपको। मैंने आपके सामने अमर उजाला की एक कटिंग सामने रखी है, जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं। आप इसको बाद में नेट पर भी देख सकते हैं। अर्थात अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं, करोड़ों सूर्य वहां शर्मा जाए। वो कह रहे हैं एलियन को इस सूर्य की ऊर्जा से कहीं अधिक ऊर्जा मिलती है, इसलिए वो बहुत कुछ उनको ताकत मिलती है, बहुत कुछ ताकत मिलती है। जैसे जैसे आत्मा अपने गंतव्य पथ की तरफ बढ़ती है, इसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि हमारे धर्मशास्त्रों में सीधा लिखा है कि इंद्रियों का त्याग करके जब ये एकाग्र होकर एक सत्ता तक पहुंचता है तो इसके अंदर सृष्टि करने की ताकत आ जाती है, और कहता है अहम ब्रह्मस्मि। तो साहब भी कह रहे हैं कोटन महान उदय जो हुई, यानी एक ऊर्जा है वहां, इसलिए अद्भुत ऊर्जा है। ऐते ही पुन चंद्र लखोई, पुरुष रोम सब एक न होई। वाह, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, पर वो ऊर्जा कभी न्यून नहीं होती है, और उसी ऊर्जा का एक अंश ही आत्मा भी है।
न्यूनाधिक नहीं होती है, कभी कम नहीं होती है। इसलिए उस परमात्मा को अविनाशी कहा, अडोल भी कहा, अपने पॉइंट से नहीं हटता, अबोल भी कहा, निर्द्वंद भी कहा, जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि कुछ भी नहीं रहता है। ये तो शून्य के अंदर पूरा ये देश बसा हुआ है, ये काल का देश है। इसलिए जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ को। वाणियों में एक तथ्य और सार भरा पड़ा है, जो मोस्ट साहब क्या कह रहे हैं, हीरा रतन की पोटरी बार बार मत खोल, जब आए रत्न पार की तब हीरे का मोल। इसलिए एक ऊर्जा वहां अद्भुत, सदा आनंद होता है वहां घर, कबो न हो तो दासा। साहब ने अलंकार में क्या किया, अमृत आहार हंस केरा। कोई पानी वाला अमृत नहीं है, वो परम आनंद उस स्थिति में मिलता है। इसलिए वो सत्ता तक बिना एक अदद ताकत के कोई नहीं पहुंच सकता। जब कुछ पंथ ये कह रहे हैं कि कमाई करके पहुंच, तो माथा ठनकता है। मैंने आपको बता दिया, साहब कह रहे 70 प्रलय मारग माही तब जीव लिए दीदारा, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को, ना कुछ कर सका ना कर सका ना करने योग शरीर। ये सब वाणियां ये बता रही है, हाँ तुम अपनी प्रार्थना करते रहना, तुम अपना ध्यान जोड़े रहना, तुम गुरु के शब्द पर चलते रहना, वो आपको उस सत्ता से जोड़ेगा। इसी तरह आप अद्भुत ताकत करें। 16 सूर्य का प्रकाश एक आत्मा में होता है वहां, ये साधारण बात नहीं है। और उस अनंत में मिलने के बाद कह रहे हैं, अनंत भान हंस उजियारो, अनंत भान। आगे साहब विराम लगा रहे हैं, जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से पारा है। कल फिर मैं इस प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा। क्षमा चाहता हूं, अभी समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।